हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ घटना चक्र हिस्ट्री सीरीज़। शुरुआत हमने मेडिवल हिस्ट्री से किया था और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लेव डायनेस्टी की, यानी कि दिल्ली की गद्दी पे किन किन डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे और डिटेल में हम स्लेव डायनेस्टी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत पे रूल करने वाली डायनेस्टीज़ का सीक्वेंस पूछता है, इसलिए सबसे पहले हम वो याद कर लेते हैं। स्लेव, खलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक स्लेव है, वो कुछ कहना चाहता है गॉड से, ठीक है। तो स्लेव कहना तुझसे लॉर्ड, ठीक है, कुछ कहना चाहता है तो स्लेव कहना तुझसे लॉर्ड या गॉड कुछ कहना चाहता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेते हैं। अब स्लेव डायनेस्टी को ज़रा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि इनके जो रूलर्स थे पहले और आखिरी कौन थे, ये इम्पॉर्टेंट है। इनका कैपिटल क्या था, ये इम्पॉर्टेंट है। इनके टाइम पे कौन इन्वेडर आया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इनका क्या इम्पॉर्टेंट रोल रहा, जैसे कि उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्ट कराया होगा तो कंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, लाइक कॉइन्स और कोई फेस्टिवल वगैरह, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इस फ्लो चार्ट को दिमाग में रखिए, चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। स्लेव डायनेस्टी में 4 इम्पॉर्टेंट रूलर रहे, इन्हीं का नाम हमें याद करना है, इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और बलबन। तो स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर का नाम हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक और लास्ट रूलर हो गए मोहम्मद कायकाबाद। क्या आपको थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा है कि स्लेव डायनेस्टी कौन से टाइम पे रूल कर रही थी? चलिए मैं बता देती हूँ कि स्लेव डायनेस्टी 1206 एडी से 1290 एडी के दौरान रूल कर रही थी और इनके फाउंडर का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद घोरी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो जाके मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया पढ़िए, आपको पता चल जाएगा ये कौन थे। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये नहीं इनके स्लेव हैं जिन्होंने इनकी बहुत मदद करी बैटल्स वगैरह जीतने में। तो इनके स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी ज़माने का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 एडी के बीच में दिल्ली की गद्दी संभाल रहा था, वो भी लाहौर से, यानी कि लाहौर इनका कैपिटल हुआ करता था। और ये बहुत ही उदारवादी किस्म के रूलर रहे जिन्होंने बहुत सारे डोनेशंस वगैरह दिए, तो इसलिए इनको लख बख्श भी कहा जाता था। और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस भी करवाए, जैसे अजमेर में उन्होंने एक मॉस्क बनवाया जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। वो 2.5 दिन का झोपड़ा कुछ ऐसा दिखता है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और मस्जिद बनवाया दिल्ली में जिसका नाम था कुआतुल इस्लाम, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इन दोनों के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की जो कि कुतुब मीनार का था, जिसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया, जो कि स्लेव डायनेस्टी के दूसरे राजा भी रहे। उनके बारे में पढ़ने से पहले हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक और पॉइंट जान लेना है कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। ये चौगान खेल रहे थे, जो कि मॉडर्न डे पोलो की तरह है। वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है और इनको बरी किया गया है लाहौर में। अब बात इल्तुतमिश की। इन्हें स्लेव ऑफ अ स्लेव कहा जाता था, क्योंकि इल्तुतमिश उसके स्लेव हैं जो खुद किसी का स्लेव है। मोहम्मद घोरी का स्लेव ऐबक, ऐबक का स्लेव इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश स्लेव ऑफ अ स्लेव। इम्पॉर्टेंट बात इनके कैपिटल से रिलेटेड। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कैपिटल लाहौर हुआ करता था, उसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया दिल्ली, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। इनके टाइम पे एक इन्वेडर जो कि मंगोल से था, ये जलालुद्दीन मिंगबुर्नी का पीछा करते करते इंडस रिवर बैंक तक चला आया और इसका नाम था चंगेज़ खान, और इसको तिमुचिन भी कहा जाता था। तो चंगेज़ खान या गेंगेज़ खान जो था वो इल्तुतमिश के टाइम पे आया था, ठीक है। इल्तुतमिश के 2 और इम्पॉर्टेंट काम, पहला इक़्तिदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उन्होंने और दूसरा रेगुलर कॉइन्स इशू करना शुरू किया। जैसे कि उन्होंने प्योर अरबिक कॉइन्स की शुरुआत की, सिल्वर टंका और दूसरा कॉपर जीतल।
एक फैक्ट इल्तुतमिश के बारे में कि इन्होंने मलिक जानी को बिहार का पहला सूबेदार अपॉइंट किया था। इल्तुतमिश के बारे में बस इतना ही। अब आगे पढ़ते हैं तीसरे रूलर की तरफ। मेडिवल इंडिया की पहली विमेन रूलर जिनको टर्क्स ने गद्दी से हटाने का काम किया वो थी रज़िया सुल्तान। ये थर्ड रूलर रहीं स्लेव डायनेस्टी की। रज़िया सुल्तान को गद्दी से हटाने में जिन लोगों का हाथ रहा होगा, जाहिर सी बात है कि अगले राजा वही बनेंगे। तो अब बात अगले रूलर की यानी कि बलबन की। पूरा नाम घियासुद्दीन बलबन, ऑल्सो नोन एज उलुग खान। इन्होंने अपने आप को बहुत सारे टाइटल्स भी दिए हुए थे। उसमें से एक था नियामत खुदाई, यानी कि ये खुद को गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ बताया करते थे। और दूसरा इन्होंने टाइटल दिया था खुद को ज़िल्ले इलाही का, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। तीसरा हेल्पर ऑफ कैलिफ कहा करते थे। ये हमें पता चलता है गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद के इंस्क्रिप्शन से। बलबन बड़ी सारी पॉलिसीज़ और थ्योरी लेकर के आए। इनकी एक पॉलिसी थी जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसके तहत इन्होंने अपने रूल के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन किए थे कि सुल्तान के राइट्स होंगे और दूसरा सुल्तान को ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। और एक थ्योरी दी थी इन्होंने, थ्योरी ऑफ किंगशिप की, जो कि इक्वल थी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के। मतलब ये ऐसा करने वाले पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया। इन्होंने फर्म और स्टेबल गवर्नमेंट बनाया और इन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया सारी अथॉरिटीज़ को, सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। बलबन ने कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी जिसमें था पैवोस, नवरोज़, सिजदा। पैवोस का मतलब था किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान। नवरोज़ का मतलब था कि एक पर्शियन फेस्टिवल हुआ करता था बेसिकली। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ये पूछता है। सिजदा का मतलब होता था कि सुल्तान के आगे या ऐसे किंग्स के आगे झुकना, झुक के सलामी देना, ठीक है। और इन्होंने कुछ चीज़ों को एलिमिनेट भी किया था, जैसे कि एक तुर्काने चहलगानी हुआ करता था। ये बेसिकली इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ये स्लेव काउंसिल हुआ करती थी जो उनको हेल्प करती थी रूल करने में। इनके बारे में एक और फैक्ट जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछ देता है वो ये है कि 1279 एडी में इन्होंने बंगाल में उठ रहे रिवोल्ट को ख़त्म कर दिया था, शांत कर दिया था। इन सब के अलावा बलबन ने दो और चीज़ें करी कि इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, उसको बोला दीवाने अर्ज़। और साथ ही साथ उन्होंने फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट कराए ताकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट किया जा सके। उस टाइम पे मंगोल्स का बहुत ज़्यादा इन्वेजन हो रहा था, तो इसलिए फोर्ट्स वगैरह भी बनवाए। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में बस इतना ही। आइए अब देख लेते हैं कि हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है या नहीं। लास्ट में हम थोड़ा स्लेव डायनेस्टी को समराइज़ कर लेते हैं। 4 रूलर्स रहे इसमें। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका कैपिटल लाहौर था, दूसरे इल्तुतमिश जिनका कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हो गया था, इसलिए इनको फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली भी कहा जाता था। इनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट इन्वेडर आए थे जिनका नाम था चंगेज़ खान या गेंगेज़ खान, जो भी आप पढ़ना चाहें। तीसरे रूलर का नाम हो गया रज़िया सुल्तान, जो कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया भी रहीं। और स्लेव डायनेस्टी के चौथे रूलर का नाम था घियासुद्दीन बलबन, जिन्होंने नवरोज़, किंगशिप, ब्लड एंड आयरन जैसी पॉलिसीज़ को अपनाया और फॉलो किया। तो यहाँ पे हमारा स्लेव डायनेस्टी ख़त्म होता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।